उस वक़्त आप हीरो थे, प्रो डेमोक्रेटिक लोगों के भी आप नहीं, हीरो अभी थे। मैं आगे भी हीरो था। जी, उसके बाद अचानक से पीडीएम को आपने अभी खराज तहसीन पेश किया, फिर पीडीएम को ब्रेक लग गई। ब्रेक ऐसे लग गई कि जैसे ही आप लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन इलेक्ट होते हैं, पीडीएम ये कहती है कि आपने एतमाद तोड़ा, वहाँ पे ये एग्री हुआ था कि लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन जो है वो नून लीग को मिलेगा और आपको हीरो बनने से ये जो सफ़र आखिर में अब आपको सिलेक्टेड लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन कह के वो पुकार रहे हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है, इस पर सवालात उठ रहे हैं। देखें, पहली दूसरी बात ये है कि फिर पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ। सरबराही इजलास में डिसीजन हुआ कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और चेयरमैन सेनेट जो होंगे वो यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। करेक्ट। ये डिसीजन हुआ। जब डिप्टी चेयरमैन की बारी आई तो वहाँ दो नाम सामने आ गए। एक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और एक मैंगल साहब की पार्टी से थे। वो दो कैंडिडेट हो गए। ठीक। तो फैसला ये हुआ, पीडीएम ने किया कि इसको स्मॉलर ग्रुप के अंदर डिसीजन करना चाहिए, नॉट इन अ बिगर फोरम। चूँकि एक बहुत ही पर्सनल बात है तो इसको डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक स्मॉलर ग्रुप जो स्टीयरिंग कमेटी है उन्होंने बैठ के डिसीजन लिया। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने मेरी मौजूदगी में राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पीडीएम के, उनको कहा कि देखें, देयर इज़ वन पॉइंट एजेंडा एंड दैट इज़ द डिसीजन ऑफ ओनली वन सीट एंड दैट इज़ ऑफ ओनली एंड ओनली द डिप्टी चेयरमैन सेनेट। अच्छा। तो इसके ऊपर आप इससे आगे नहीं जाना। अगर आप जाएंगे, ये बिलावल ने राजा साहब को राजा कहा। साहब को ब्रीफ किया ठीक। कि चूंकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अब इलेक्शन है, उस पे वी विल नॉट बिकम पार्टी। इसलिए पार्टी नहीं बनेंगे कि बिकॉज आई हैव द वोट्स, जिससे बमुश्किल मैं एक या दो वोट से जीत सकता था। अगर वहाँ बदमज़गी हो तो उसमें एहतमाल हो सकता था कि आई मे लूज़। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपने बीच में नहीं बोलना, आप चुप रहेंगे, मगर अदर देन दिस इशू, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की अगर बात हुई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये बिलावल ने बिलावल कहा। साहब ने राजा परवेज़ अशरफ को कहा। क्या राजा साहब ने यही बात पीडीएम के इजलास में कही? मैं बताता हूँ। राजा साहब जब पीडीएम के इजलास में गए तो हिज लिप्स वर टाइट, कि उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ किसी के हक़ में या किसी की मुखालफत में बात नहीं करेंगे। दैट मीन्स ओनली द डिप्टी चेयरमैन सेनेट। चूँकि मैंगल साहब भी हमारे दोस्त हैं, मौलाना साहब भी हमारे दोस्त हैं, उनमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेट द अदर पार्टीज स्पीक, यू विल नॉट स्पीक। ठीक। वो चुप रहे। जैसे ही डिसीजन हुआ कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जेयूआई का आएगा। जेयूआई का आएगा, तो फौरी तौर पर मुस्लिम लीग ने कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा होगा। दे वर टेकन बाय सरप्राइज। राजा साहब ने दबे लफ्ज़ों में कहा कि ये मेरा मैंडेट नहीं है। व्हेन ही केम बैक टू बिलावल हाउस तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में कहा कि देखें, वहाँ मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं बोलता, चूँकि अपना चेयरमैन साहब का इलेक्शन होना था, एक वोट का फ़र्क था, तो बदमज़गी मैं क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए आई केप्ट क्वाइट। उसने कहा नहीं, आप अभी शायद खाकान अब्बासी को मैसेज भेजें। ठीक। उन्होंने भेजा, उन्होंने मैसेज भेजा कि एक फार्मूला है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी ऐवान में, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनका होगा। ठीक। तो यही फार्मूला नेशनल असेंबली में अडॉप्ट किया गया। शाहिद खाकान का जवाब क्या है? मैं बताता हूँ। यही फार्मूला नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में तय हुआ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेजॉरिटी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ की है, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब होंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एज वेल एज चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
तो उन्होंने कहा यही फार्मूला अप्लाई करता है इन द सेनेट कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होगा वो मेजॉरिटी पार्टी इज़ पीपल्स पार्टी, हमारे 21 वोट्स हैं, ठीक, इसलिए वो हमें जानी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने राजा साहब से कहा कि यू शुड टेल द पार्टी टू टॉक टू बड़े मियाँ साहब, ठीक, मियाँ नवाज शरीफ साहब। उसके बाद जरदारी साहब ने बात की और इसहाक डार साहब से की, वो इसहाक डार साहब से बात की कि इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ बड़े मियाँ साहब से। उन्होंने कहा कि देखें ये रिजॉल्व इशू है, ये सॉल्व्ड इशू है, इसको हम रीओपन नहीं करेंगे। फिर जरदारी साहब ने मौलाना साहब से बात की कि आप देखें कि सीनियर मोस्ट जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं और जो फार्मूला है उसके मुताबिक हम सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इन द हाउस, तो इसलिए ये हक हमारा है। तो उन्होंने जो कहा कि आई विल टॉक इन द मीटिंग, उन्होंने फिर मीटिंग में बात की होगी, तो उन्होंने बताया कि मैंने बात की है मगर वो बात नहीं बनी। फिर जो लास्ट पीडीएम का इजलास हुआ था तो उस पे हम गए थे। जब हम गए तो एटमॉस्फेयर वाज वेरी काम, क्वाइट, नॉर्मल, और उस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए वो मीटिंग में अटेंड की, जरदारी साहब ने भी की, और बाकी ये अब आप उस मीटिंग की बात करें जिसमें जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कहा था कि आप वापस आएँ। एग्जैक्टली अच्छा, ये वो बात हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने जो हमारा एजेंडा था दैट वाज ओनली वन पॉइंट। 26 का जो लॉन्ग मार्च था और धरना था उसकी बाबत हमने ब्रीफ होना था, ठीक, और हम अपने प्रेसिडेंट पंजाब को भी साथ ले गए थे कि उन्होंने ब्रीफ करना था। तो हमने कहा कि कायरा साहब मौजूद हैं तो बेहतर होगा कि आप ब्रीफिंग दे लें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, इसके लिए बेहतर है कि इट शुड बी लिंक्ड विद रेजिग्नेशंस।